साथियों, अक्सर आपने सुना होगा कि बाढ़ ही खेत को खा जाता है। ठीक इसी तरह से हमारी आम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें भी अगर हमने अपनी ज़मीन के इर्द-गिर्द कहीं बाड़ लगा कर रखा है, तो वो बाड़ कुछ समय के लिए जो है वो उसकी सुरक्षा तो करता है, उसकी बाउंड्रीज़ को तो नियमित करता है, परंतु कुछ समय के बाद जो है वो बाढ़ ही खेत को खाने लग पड़ता है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपके निशानात होते हैं वो हमेशा पक्के ही होने चाहिए, और पक्के निशानातों के लिए या तो आप बाउंड्री वाल लगाएँ और या तो आप एंगल्स का सहारा ले सकते हो, उसमें अपनी तारबंदी करें। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि एक बाड़ लगा दिया होता है, लेकिन जो सामने वाला जो पड़ोसी होता है या जिसकी बाउंड्री के साथ किसी की ज़मीन लगती है, तो कई लोगों के जो इरादे होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, और उन सब चीज़ों में वो वहाँ पे कुछ ना कुछ खोद खुदाई जो है वो करते रहते हैं, और उसमें जब उन सब चीज़ों को वो खोदते रहते हैं तो वो जो बाड़ होता है वो आधा वो पर्टिकुलर जो दूसरा व्यक्ति है उसकी ज़मीन में चला गया होता है, और वो उसमें अपना एक आधिपत्य जो है वो स्थापित करना चाहता है। तो इसलिए जब भी आपने कोई बाड़बंदी करनी है तो कोशिश करें कि आप पक्के एंगलों के जो हम निशान लगाएं, और उसके बाद उसकी तारबंदी करें, और उस तारबंदी में जो है वो निशानात पक्के होने के बाद जो है वो आपकी जनरेशन को तो ठीक है वो सुख रहेगा, लेकिन आने वाली जो आपकी पुश्तें हैं वो भी सुखित जो है वो उसमें महसूस करेंगी। अक्सर जितने भी लड़ाई झगड़े चले होते हैं ज़मीन जायदाद के, उन सब चीज़ों में जो है वो ये आपके बन्ने जो खिसक जाते हैं यहाँ से वहाँ, उन सब चीज़ों की जड़ वही होती है। तो इसलिए कोशिश करें जो बाड़बंदी करेंगे उसमें आपने पक्के एंगल्स का, और अगर आपके पास बजट है तो एक प्रॉपर जो है वो बाउंड्री वाल आप दे लें। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। इस तरह की जानकारी मैं आपके साथ लेते आ रहा हूं। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें एक प्रश्न आया था कि जैसे ये पूछा गया था कि गवाह जो हैं वो उनको कैसे जो है वो रिलायबल गवाह जो है वो कैसे चुने। तो उसमें ऐसा है कि गवाहों की एक बड़ी महत्ता रहती है हर किसी कानूनी दावपेच में। तो उसमें ऐसा है कि जब भी आप किसी भी चीज़ की खरीद फरोख्त कर रहे हैं या कोई बयान ना कर रहे हैं, तो उसमें जो गवाह आपने चुने हैं तो वो गवाह आपको जानने वाले होने चाहिए। अक्सर जब भी आप उन सब चीज़ों की जो है वो चुनाव करते हैं तो जल्दबाजी में किसी को भी पकड़ के गवाह बना देते हैं, लेकिन जब इन फ्यूचर कोई अगर किसी का कानूनी दावपेच में अगर आप फंसते हैं तो उसमें अगर सारी टर्म्स कंडीशन को देखा जाए, जब गवाहों को ढूंढना होता है तो फिर गवाह आपको मिलते नहीं हैं, और ऐसे गवाह मिल जाते हैं जिनका जो एक जिसको बोल सकते हैं एक चरित्र रख लें आप, तो उस हिसाब से वो कोर्ट के अनुरूप नहीं होता है, और बहुत सारी चीज़ों में जो है वो बहुत सारे गवाह जो है ब्लैक लिस्टेड हो चुके होते हैं। तो इसलिए कोशिश ऐसा करें कि गवाह जो है वो एक रिलायबल इंसान हो, और रिलायबल इंसान आपकी जान पहचान का हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में आप उसका चाल चलन कैसा है, क्या वो कहीं मुकरता तो नहीं है किसी आपके दबाव में आने से। तो उन सब चीज़ों में आपने एक रिलायबल पर्सन को ही चूज़ करना है। और जब भी आप गवाह चूज़ करेंगे तो उसका एक रिकॉर्ड भी चेक कर लें कि कहीं वो कहीं उसको ब्लैक लिस्टेड तो नहीं किया है, या कहीं वो कहीं ज़्यादातर मामलों में झूठा गवाही तो नहीं देता रहा है। तो उन सब चीज़ों की एक थोड़ी सी जांच पड़ताल आपने कर लेनी है। गवाह अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि जब आप मौके के कागज़ जो भी हैं, चाहे बयाने के हैं चाहे आपके रजिस्ट्री के हैं, तो उन सब चीज़ों में जब आप उनको तैयार कर रहे होते हैं तो किसी को भी तब मजबूरी में पकड़ के गवाह बना देना पड़ता है, और वो व्यक्ति आपको जानता तक नहीं है, और वो आपको क्या जिसके साथ वो खरीद फरोख्त हो रही है उसको भी नहीं जानता है। तो इसलिए कोशिश करें उन सब चीज़ों में जो है आपने व्यक्ति वही चीज़ करना है जिसको आप जानते हैं। कोशिश करें कि ऐसा व्यक्ति चूज़ करें जो गांव का एक रसूखदार व्यक्ति हो, और जिसमें जो है वो दोनों पक्ष जो हों वो एक दूसरे को जो है वो जानने वाले हों। तो इसलिए गवाहों की भी एक बड़ी महत्ता है, और ये जो प्रॉब्लम है ये हर किसी के साथ जब कोई केस फंसता है तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न पूछ रहे थे कि जैसे मेरे से एक चरागाह बिला गिरफ्तार का पूछा था, और एक बिला प्रख्यान का पूछ रहे हैं। तो ये जो सब रेवेन्यू की टर्मिनोलॉजी है, तो इनमें जो है वो एक ब्रीफ से डिटेल मैं सोच रहा हूँ बनाऊँगा। समय की कभी पेशी रहती है, जिसके कारण जो है वो 5 बजे के बाद इतना ही समय मिलता है कि मैं आपके साथ कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ जो है वो शेयर करता हूँ। बट देखते हैं, उसके लिए एक अलग से समय निकालते हैं, एक ब्रीफ डिस्कशन का एक वीडियो लेकर आता हूँ, जिसमें आपको रेवेन्यू के जितने भी ये किस्में हैं या जितनी भी ये टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर एक शब्द जो है वो का जो है व्याख्यान करने की मैं कोशिश करूँगा। बाकी बने रहिए नवीन के साथ। मिलता हूँ एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।